तो स्वागत है आपका एक बार फिर एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे शून्यांत विधि से योग, और शून्यांत विधि से योग अपना हो गया है। और आज ये एक स्पेशल आपकी योग है जो घंटा मिनट और सेकंड से की जाती है ना। तो ये घंटा मिनट सेकंड की जोड़ को कैसे किया जाएगा, तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनट और सेकंड में, मिनट और सेकंड के अंदर जो आधार का जो खेल, जो आधार है, इस आधार को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैसे आधार को ध्यान रखना पड़ेगा? जो इकाई का स्तंभ है सेकंड में, इसका आधार होगा 10 और दहाई का होगा आपका कितना, 6। उसी तरह से मिनट में भी यही होगा, आधार होगा 10 यहाँ पे इकाई वाले स्तंभ में, और दहाई वाले स्तंभ में आधार होगा 6 बस। और बाकी घंटे में तो दोनों 10 ही, और इधर भी 10 ही रहेगा। ये आपको इसमें आना जरूरी है। यानी कि आधार जब 10 ले, मतलब कि 10 और 10 से ज़्यादा संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर 10 और 10 से जोड़ करने पर 10 और 10 से ज़्यादा, या आधार 6 लेते हैं तो 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपका योग आ रहा है तो आपको वो आधार उसमें से घटा देना है। तो हम अब ये जोड़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं 5 में जब 0 जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 5 आता है, जो 10 से ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इसमें ये 5 और ये 0 हो गया, और अगला जैसे 5 में इसमें जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 10। और 10 ही अपना क्या आधार, मतलब मैंने बोला था आपको कि यदि आधार के बराबर या आधार से अधिक संख्या आती है, योग आता है आपका, तो उसमें से आपको आधार को घटा देना है। तो मैं इसमें से आधार घटा दूंगा और कितना आ जाएगा, 0। और जब मैं आधार घटाता हूँ तो जो भी लास्ट वाली संख्या है तो उसके पहले आपको क्या आ जाएगा, अंतिम संख्या जो भी होगी उसके पहले आपको क्या लगाना है, एकाधिकन लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है आपका, पहले स्तंभ का 0 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला, देखो 3 and 3, दूसरा स्टेप देखिए आप। जब 3 को 3 से प्लस किया जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, 6। और दूसरे वाले स्तंभ में आधार हमने कितना ले रखा है, 6। तो 6 आती है, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें से 6 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 0। और जैसे ही आधार घटाया जाएगा तो इसके पहले वाले अंक के ऊपर क्या आएगा, एकाधिकन आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 0 प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब 0 प्लस 5 होगा, कितना होगा, 0 प्लस 5, क्योंकि 4 का एक अधिक किया अपन ने, चूंकि कितना होता है, 5। तो उत्तर कितना आएगा आपके पास, 5। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह से आगे भी अपन अगर करते रहें तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6, देखो 5 और इसका एक अधिक है कितना, 6, कितना हो जाएगा, 11, जो कि 10 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और इसके जस्ट पहले आपके क्या लगेगा, एकाधिकन लगेगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएंगे, 6। तो कितना आ जाएगा आपका, 6। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 6 नंबर स्टेप। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10, 5 प्लस 5 10, देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, एकाधिकन लगते। और 5 और 5 10 होगा, लेकिन क्या है, ये आधार से ज़्यादा है, तो इसमें से आधार को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 4। और इसके एक पहले जो भी है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिकन लगा देंगे। और सातों देखो 4 में जब 3 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 7, जो क्या है, 6 से ज़्यादा है, इसमें से आधार को घटा देंगे, कितना बचेगा, 1। तो इसके पहले क्या आएगा, एकाधिकन आएगा, और लास्ट में फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 8वां स्टेप अगर अपन करें तो इधर देखिए 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। देखो 3 और 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 8। 8 10 से ज़्यादा है या कम है, कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं 8 में कितने जोड़ूंगा, 7 और 1 8, वापस 8 ही जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 16, जो कि क्या है, 10 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 6। लेकिन मुझे इस 8 के पहले वाले संख्या पे क्या लगाना पड़ेगा, एकाधिकन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से देखो 9th नंबर कि अगर देखो क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 10 से कम है तो आधार घटाने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6। फिर से देखिए 6 आधार से कम है, इसलिए अपन को आधार में आधार घटाने की जरूरत नहीं, ना एकाधिकन लगाने की जरूरत है। और लास्ट अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 66 आवर्स 16 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब हम
पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण लैंग्वेज मतलब रेगुलर लैंग्वेज में अपन इसको बोल सकते हैं, बाकी या आप जो इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, और वैदिक विधि से अब इसको कैसे हल किया जाएगा तो वो देखिए आप। तो सबसे पहले आपको परम मित्र अंक, परम मित्र अंक यानी कि बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड होता क्या है, तो देखो बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो किसी को जोड़ने पर एक बेस बन जाए, है ना। जैसे कि 5 है, तो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन आ सकता है कि वो मेरे साथ मिलकर 10 बन जाए। तो मेरे साथ कौन मिलेगा, 5 मिलेगा, तभी मैं क्या बना सकता हूँ 10। तो आपको बस बाकी के अंदर एक ध्यान रखना है कि मुझे हमेशा बेस का 10 को ध्यान रखना है। सिंगल सिंगल स्तंभ लेने हैं आपको, सिंगल सिंगल लेने हैं, और बेस हमेशा कितना होना चाहिए 10। यानी कि नीचे वाली संख्या में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिससे मैं क्या बन जाऊं, 10 बन जाऊं। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, वही संख्या जो आपका बेस्ट फ्रेंड जिससे आप 10 बन रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा, परम मित्र कहलाएगा या बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा। तो देखो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला अगर अपन ये स्तंभ ले तो देखो 2 में से 5 नहीं घट रहा है, तो नहीं घट रहा है तो मुझे इस 5 का बेस्ट फ्रेंड निकालना है। तो बेस्ट फ्रेंड या तो एक तरीका ये है कि आप सोच लो कि मैं क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, या एक तरीका ये है कि 10 में से आपको क्या घटाना है, वो संख्या घटा देनी ये वाली। तो 10 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 5 क्या आ जाएगा, मेरा परम मित्र अंक आएगा। किसका आएगा, 5 परम मित्र अंक, इसी 5 का परम मित्र अंक आएगा। अब इस 5 को मुझे कुछ नहीं करना है, इस ऊपर वाली संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7। अब मैं जिसका परम मित्र अंक निकालूंगा उसके जस्ट पहले वाले अंक पे मुझे लगाना क्या है, एकाधिक। ठीक है, बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिसका परम मित्र अंक निकाला जाएगा उसके जस्ट पहले वाली संख्या के ऊपर हमेशा एकाधिक लगेगा। अब दूसरा नंबर देखो, 5 में से 7 नहीं घट रहा है तो 7 का परम मित्र अंक निकाला जाएगा। तो 7 का परम मित्र अंक कौन होगा, 3 होगा। क्यों होगा 3, कि 7 और 3 मिलके ही कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 5 में 3 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 8। और जबकि मैंने चूंकि इसका मैंने निकाला है क्या, परम मित्र अंक, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एकाधिक लगाना पड़ेगा। और 3 में से 3 आसानी से घट सकते हैं, तो 3 में से 3 मैं आसानी से घटा सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 087। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप व्याकलन भी कर सकते हैं। मिनट, सेकेंड और हॉर्स में हमेशा ध्यान रखिए, पहला दूसरा एक स्तंभ और ये स्तंभ आता है, तो इसमें हमेशा 10 आधार या 6 आधार, या 10 आधार या 6 आधार, और यहाँ 10 और 10। या ऐसे याद कर सकते हो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60। सॉरी, कितने मिनट होते हैं, 7। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो बस अपन को क्या करना है, इनके टुकड़े ही तो करना है। तो बस इस तरह से भी आप एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हो कि 60 मिनट और 60 सेकंड कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा कि इसमें मुझे क्या करना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसी तरह आगे क्वेश्चंस करते रहे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से गुणा करना। तो गुणा कैसे किया जाएगा इस विधि से, ऊर्ध्वाधर तिर्यक विधि से कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप डिजिट्स गिन लीजिए। डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 6 डिजिट है। कितने डिजिट है, 6। और 6 का एक कम या एक यूनियन बोलो कितना होगा, 5। तो हमेशा कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 5। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 625 को यहाँ लिख दूँ और 145 को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या नहीं करना, क्या करना है आपको, तो सबसे पहले अंक के इन दोनों को यहाँ लिखना है, 6 और 1 आगे से लिखना है। फिर इसका एक स्टेप बढ़ाओ, ये स्टेप बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2, और ये कितना हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 5, और ये कितना हो जाएगा 1 4 5। ओके, उसके बाद पीछे से छोड़ा था, अब आगे से एक एक अंक को छोड़ेंगे। तो इसको पहले छोड़ेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा पीछे का 25, और कितना हो जाएगा 45, और पीछे जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 और 5। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको, देखो सिंगल सिंगल अगर अंक है तो वो तो सीधा एक साथ गुणा हो जाएंगे इस तरह से। अगर डबल अंक है तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसका इससे और इसका इससे गुणा होके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, और बीच का बीच से गुणा होकर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। कैसे, देखो 5 × 5
25 तो यहाँ हो जाएगा। ये देखो 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 4 20, इसी तरह से 6 इंटू 5 30 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8। Similarly 6 into 4 24, 2 into 1 2 and 6 into 1 6। अब अपन इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 30, इधर ये 25, ये हो जाएगा 35 35 एंड 8 43, इधर भी हो जाएगा 26 और इधर कितना हो जाएगा 6। अब कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाला जो है, इधर ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, जो पांचवा नंबर पे जो संख्या उस कॉलम में कितनी भी संख्या हो चलेगा, लेकिन यहाँ सब में क्या होना चाहिए, एक एक संख्या होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ एक संख्या करूँगा तो दो को मैं इधर भेज दूंगा तो दो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखे ध्यान दे, ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब सबको नहीं करना, अपन को क्या करना, वापस 5, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा जुड़ के 46, 46 का 6 यहाँ आ जाएगा, 4 को जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ जुड़ेगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो अब देखो सब में सिंगल सिंगल अंक हो गए, तो 90625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है।